मेरा बेटा बिना बाप का किसने किया। और मैं आपको इस सब कुछ क्यों बता रही हूँ, कल जो वीडियो वायरल हुआ है ना, जो दुष्यंत चौटाला सर की गाड़ी रुकवाई गई और जो ऑफिसर CIA साहब सामने खड़ा है पवन कुमार, वो मेरा भी गुनहगार है। मेरा घर उजाड़ा है पवन कुमार और इसके साथ 8 पुलिस वालों ने। किसी का मोहरा नहीं हूँ मैं, ना मैं दुष्यंत चौटाला सर इनका मोहरा हूँ, ना किसी ने मेरा साथ दिया। इतनी गुंडागर्दी हो रही है अपने हरियाणा में कि किसी का घर उजड़ जाता है, किसी बेटी का बाप चला जाता है। अपने ऑफिस से निकले और ऑफिस से ऐसे निकले कि आज तक हम वेट कर रहे हैं माँ बेटे, मेरे बेटे का पापा घर नहीं आया। तब बार बार यही कह रहे थे कि 20 लाख 25 लाख 20 से 25 लाख रुपए कर लिए मेरे को मारेंगे। सुबह मेरे पास से गया था, उसकी इतनी स्वेलिंग आ रही है, उसके यहाँ इतने शोल्डर पर इतने निशान हैं। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सुमन बिश्नोई है। मैं अरपाल थापन की पत्नी हूँ। अरपाल थापन जिसको NDPS का झूठा मुकदमा लगाकर घर से यहाँ ऑफिस से उठाया गया, फतेहाबाद से रोहतक, उस पर मुकदमा बनाया गया उन पे और 3rd डिग्री टॉर्चर देके 2 महीने कोमा में रहे वो और उनका ब्रेन डैमेज कर दिया। इतनी ज्यादती हुई कि वो इस दुनिया से चले गए। मेरा बेटा बिना बाप का किसने किया। और मैं आपको इस सब कुछ क्यों बता रही हूँ, कल जो वीडियो वायरल हुआ है ना, जो दुष्यंत चौटाला सर की गाड़ी रुकवाई गई और जो ऑफिसर CIA साहब सामने खड़ा है पवन कुमार, वो मेरा भी गुनहगार है। उसने मेरा घर उजाड़ा है, मेरे बेटे को बिना बाप का किया उसने। ये 9 पुलिस वाले थे जिसने झूठा मुकदमा मेरे पति पे लगाया। ये इन्होंने NDPS के तहत इन पे मुकदमा लगा के उनकी जान ले ली और इन पे FIR हुई थी। FIR का नंबर है 981/04/September 2023 और IPC की धारा इन पे 302 और 34 लगी हुई है। ये लोग यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, अपनी अथॉरिटी के साथ घूम रहे हैं, इनको सस्पेंड तक नहीं किया गया, अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश है। और का घर उजाड़ कर मेरा घर उजाड़ा है इन्होंने। FIR का क्या फायदा, FIR करके सारा FIR का फायदा तब कि इनकी वर्दी उतरे, सस्पेंड हो। हम जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं माँ बेटे 2.5 साल से, तारीख पे तारीख, कभी रोहतक कभी हिसार। हाई कोर्ट में केस लगाया हुआ है मैंने, हाई कोर्ट पे तारीख मिल रही है, कोई सुनवाई नहीं है आम जनता की। गुंडागर्दी है, सरेआम गुंडागर्दी है, जिस पे दिल करता है उसको उठाता है, ये केस लगाता है और अपनी मनमानी करता है और अपनी यूनिफॉर्म में घूम रहा है। ये सबसे बड़ी बात कि जो 9 पुलिस वाले उसमें ये कि पवन कुमार भी है। कल से जो वीडियो वायरल हो रही है वो देखते ही कि इतनी गुंडागर्दी हो रही है, इतनी गुंडागर्दी हो रही है अपने हरियाणा में कि किसी का घर उजड़ जाता है, किसी बेटी का बाप चला जाता है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आम जनता की कोई नहीं सुनने वाला, ना कोई सुनता है। यहाँ इन 9 लोगों ने मिलके मेरा घर उजाड़ दिया। 6 बजे मेरे पति से मेरी बात होती है कि मैं शाम को घर आ रहा हूँ, क्या लेके आना है क्या, और रूटीन था उनका, हमेशा पूछते थे कि क्या लेके आना है क्या नहीं। अपने ऑफिस से निकले और ऑफिस से ऐसे निकले कि आज तक हम वेट कर रहे हैं माँ बेटे, मेरे बेटे का पापा घर नहीं आया। ये जो ऑफिसर है अपनी प्रमोशन के लिए, अपना नाम कमाने के लिए मेरा घर उजाड़ दिया इन लोगों ने। जब 6 बजे मेरे पति ऑफिस से निकलते हैं, फिर उनका फोन बंद होता है, फिर सुबह 8 बजे कॉल आते है कि NDPS एक्ट के तहत आपके पति को हमने पकड़ा है। ना हमें मिलने दिया जाता है कोर्ट के बाहर थोड़ी देर मिले, तब बार बार यही कह रहे थे कि 20 लाख 25 लाख 20 से 25 लाख रुपए कर लिए मेरे को मारेंगे। 20-25 लाख रुपए कर लिए मेरे को मारेंगे। फिर हम कि हमें एक बार मिलने दो, कहते हैं सास सदर थाना में ले गए।
3 दिन हमें मिलने नहीं दिया, किसी को नहीं मिलने दिया। कि हमने कहा कपड़े देने दो उनके, एक बार बात करवा दो, कहते उसको झारखंड ले गए तफ्तीश के लिए। आज उसको वहां ले गए। फिर हमें पता चलता है किसी एक से कि आपका पति सीएमसी हॉस्पिटल हिसार में एडमिट है। और जब मैं मिलने गई तो उनकी जो आदमी जिस सुबह मेरे पास से गया था, उसके इतनी स्वेलिंग आ रही है, उसके यहाँ इतने शोल्डर पर इतने निशान हैं, सारी बॉडी, और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो बार बार अपने दांत पीसते जा रहे हैं। उस आदमी ने 2 साल को, ये 2 महीने कोमा में निकाला है। एक बार भी बस आंखें खोली 13वें दिन जाके, और मुंह से लिक्विड आ रहा है येलो कलर का कंटिन्यू। जिस आदमी का एक बार भी सर दर्द नहीं हुआ, जितना शार्प माइंड मेरे पति थे, इन्होंने उसका ब्रेन डैमेज कर दिया। डॉक्टर कहते हैं ब्रेन डैमेज हो गया, कोई कहता है, पुलिस वाले कहते हैं इसको मिर्गी के दौरे आ गए। एक रात में सब कुछ हो गया। मेरा घर उजाड़ा है पवन कुमार और इसके साथ 8 पुलिस वालों ने। किसी का मोहरा नहीं हूं मैं, ना मैं दुष्यंत चौटाला सर इनका मोहरा हूं, ना किसी ने मेरा साथ दिया मेरे समाज के लोगों ने। ये पॉलिटिक्स के जो जितने समाज के जितने हैं, किसी ने कोई 5 दिन मेरे पति की डेड बॉडी लेके बैठी रही हूं मैं रोहतक। हम उसके चाहने वाले उसके साथ थे, लेकिन गवर्नमेंट पुलिस कोई हमारे साथ नहीं था, ना किसी ने हमारी सुनवाई करी। एफआईआर हुई, मेरी एफआईआर का नंबर है 981/04/September 2023। पीएस सदर हिसार में ये एफआईआर हुई। क्या फायदा एफआईआर का? अब उनकी यूनिफॉर्म भी नहीं उतरी, सस्पेंड नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, अपना घूम रहे हैं आराम से, ड्यूटी जा रहे हैं। घर उजड़ गया किसी का, कोई सुनवाई नहीं है आम जनता की। मैंने सदर थाना यहाँ केस लड़ा, रोहतक से मेरा केस वहां, मैं वहां जाती रही मेरा छोटा बेटा साथ ले लेके। अब मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी फिर से आगे डेट मिल रही है। ये जो हमने उनके बिना ये 2.5 साल निकाले है ना, ये मेरी जिंदगी के 200 साल के बराबर है। नहीं है सुनवाई, कहीं नहीं है सुनवाई। मेरे नाम से इतनी विनती है, गुंडागर्दी हो रही है, खुल के गुंडागर्दी हो रही है। घर वालों को परेशान किया जा रहा है, उसके छोटे भाई को बार बार उठाया जा रहा है कि केस वापस लो, नहीं ये कर देंगे, केस वापस लो, वो कर देंगे। एक केस नहीं है, इस पे बहुत है। एनडीपीएस में था, आपने मेरे पति को पकड़ा, प्रोसीजर आगे भी होता है, कोर्ट है, जज है, सारी चीजें हैं। अगर आपको अपने थाने में हर चीज का सोल्यूशन करना है तो कर दो, कोर्ट बंद कर दो, सारी ये जितना प्रोसीजर है ना एडमिनिस्ट्रेशन का सारा बंद कर दो, दे दो इनको पुलिस वालों को। इसका मार दिया, उसका मार दिया, उनसे पूछो जिनके दिल पे बीतती है।